एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये जो दोनों बंदे होते हैं ये कन्विंस हो गए होते हैं और ये तुरंत ही रिस्पेक्ट पे करते हुए कहते हैं कि यंग लॉर्ड जो वो पहले ही कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं, तो अगर हम अभी एग्री नहीं करते हैं तो ये तो वाकई में हद ही हो जाएगी। और इस चीज को सुन के पांग यानची के होश उड़ जाते हैं और ये हैरान परेशान होते हुए मन में कहता है कि आखिर क्यों इसने इस तरीके से कॉम्प्रोमाइज किया है और अब मुझे आखिर क्या कहना चाहिए। जबकि ससाई भाई चौथी ये भी हैरान होते हुए कहती है कि ये वाकई में काफी अजीब बात है और आखिर कब से यंग लॉर्ड जो है वो इतने ज्यादा आसानी से बात करने लगे हैं। तो जियांग बताती है कि इसकी जो एपेटाइट है वो काफी बड़ी है। तो सही वही चौथी ये कहती है कि क्या यंग लॉर्ड ये जो सेक्ट रेजोनेंस रिफाइनर्स है इनको एब्जॉर्ब करना चाहते हैं, क्या मतलब कि अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं। लेकिन इनके बीच में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें पैहाओ के द्वारा यहाँ पे भेजा गया है। तो जियांग बताती है कि हमेशा ऐसे ही सनगे विला के अंदर पैहाओ के काफी सारे स्पाइस रहे हैं और हम देखते हैं कि लीलुओ के इस डिसीजन के साथ ही यहाँ पे ये जो रेजोनेंस रिफाइनर्स बैठे होते ये बारी बारी करके आखिरकार खड़े होने लगे थे और फाइनली तुरंत ही ये हेडक्वार्टर में लौट जाते हैं। जबकि जो राहगीर जो दर्शक थे वो धीरे धीरे करके यहाँ से जा रहे थे और लीलुओ जो होता है कहते हैं कि इनकी ये जो डिमांड थी इससे मेरा ही फायदा हुआ है और चलो तुमने ये गिफ्ट दिया है तो मैं सबसे पहले इसी गिफ्ट को ले लेता हूँ। जिसके बाद हमको पास ही के रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दूसरी बेईमान को गुस्सा आ रहा होता है और ये कहता है कि ये लीलो तो सच में काफी ज्यादा साहसी है, इसने तो कितनी आसानी से जिलिंग प्रोविंस के जो रेजोनेंस रिफाइनर्स है उनको अपनी तरफ कर लिया। जबकि इसकी जो बड़ी बहन होती वो कहती है कि असल में वो इन रेजोनेंस रिफाइनर्स को अपने सनक्रिक विला हेडक्वार्टर के अंदर शामिल करना चाहता है और मुझे भी कहना पड़ेगा ये सच में काफी ज्यादा एम्बिशियस है और ना सिर्फ एम्बिशियस है बल्कि काफी ज्यादा हिम्मत वाला भी है। और क्योंकि ये उनके लोलन हाउस का अंदरूनी मामला है तो जितना ज्यादा हंगामा खड़ा होगा उतने ही ज्यादा हमारे दूसरी विला के लिए अच्छा होगा, इसलिए किसी को भेजो जिससे कि वो सनक्रिक विला के ऊपर काफी कड़ी निगरानी रख सके। जिसके बाद हमें दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पैहाओ जो होता है ये भी थोड़ा गुस्से में होता है और ये मन में कहता है कि डबल रेजोनेंस को हासिल करने के बाद ये और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया है। और जब पहले यहाँ पे ली तई जुआन और तेन तई लेन थे तब जो लीलुओ था वो काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल था क्योंकि करीब करीब जन्म से ही इसके पास सब कुछ ही था, मतलब कि ये वाकई में काफी ज्यादा टैलेंटेड था। जबकि दूसरी तरफ पैहाओ जो था ये तो सिर्फ एक सर्वेंट की तरह ही था जिसको लीलो के आगे भी झुक के रहना पड़ता था, जिसकी वजह से पैहाओ जो होता है ये जेलेसी और बदले की भावना में जलने लगा था। और जैसा कि कहा ही जाता है कि सारी अच्छी चीजों का अंत होना ही होता है और किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बाद में ली तई जुआन और तेन तई लेन नोबल्स वॉर में चले जाएंगे। जबकि दूसरी तरफ लीलो जो होगा उसने एक एम्प्टी रेजोनेंस के साथ जन्म लिया था जिसको फ्यूचर में लोलन हाउस की काफी ज्यादा भारी भरकम जिम्मेदारियों को उठाना था और इस चीज में पैहाओ को मौका दिखा और इसके जो एम्बिशन थे वो फैलना शुरू हो गए और तो धीरे धीरे करके इसको काफी सारा सपोर्ट भी मिलने लगा। लेकिन ये वाकई में काफी दुर्भाग्य की बात है कि जियांग क्विंग जो थी उसने एक्शन ले लिया और जैसे इसने लीलो के घर में अपना कदम रखा तो इसने अपनी काफी खतरनाक सी स्किल्स और चार्म्स को रिवील किया। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि ये 9th ग्रेड ब्राइट रेजोनेंस को भी पोजेस करती थी जो कि काफी था काफी सारे लोगों के सपोर्ट को अपनी तरफ करने के लिए। और इसी चीज का फायदा उठा के जियांग क्विंग जो थी इसने तुरंत ही लोलन हाउस की जो सिचुएशन थी उसे स्टेबलाइज कर दिया और जाके ये पैहाओ की टक्कर में खड़ी हो गई और उसको बराबरी की टक्कर देने लगी। हालांकि पैहाओ ने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जब इसने आखिरी बार पुराने घर में विजिट किया था उसके बाद इसको एक के बाद एक करके काफी बुरी बुरी खबरें मिलने लगेंगी, जैसे कि लीलो की जो एम्प्टी रेजोनेंस की प्रॉब्लम थी उसका सॉल्व हो जाना। और न सिर्फ लीलो ने अपनी रेजोनेंस को रीगेन किया था बल्कि यह तो तियांशु काउंटी के ग्रैंड एग्जामिनेशन में फर्स्ट भी आया, जिसके बाद इसने होली स्टार कॉलेज एकेडमी में एंटर किया और अंत में जाके काफी ज्यादा रेयर डबल रेजोनेंस को भी रिवील किया। और जिसे यंग लॉर्ड को निकम्मा नकारा माना जाता था वो अचानक से इतना ज्यादा खतरनाक डेजलिंग हो जाएगा किसी ने सोचा भी नहीं था। और इसी वजह से पैहाओ को ऐसी फीलिंग आने लगी होती है कि सब कुछ इससे छीना जा रहा हो और इसी वजह से इसको काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये कहते हैं कि क्या तुम्हें सच में ये लगता है कि मेरे पास कोई भी पावरफुल सपोर्ट नहीं है
जिसके बाद हमें एक सील्ड डोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पैहाओ आ गया होता है और ये भी थोड़ा सा परेशान सा होता है, लेकिन फिर भी ये रुकता नहीं और अंदर जाने लगता है और ये अंडरग्राउंड जाके एक रूम में एंटर करता है जहाँ पे एक मिस्टीरियस सा बंदा पहले से होता है और इसको देख के पैहाओ भी थोड़ा सा परेशान सा हो जाता है क्योंकि ये जो बंदा होता है ये वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल देख रहा था और ये कहता है कि उसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी आज की, लेकिन क्या ये तुम्हारा किया धरा है? और वैसे भी पहले की तुलना में लीलो जो है काफी ज्यादा बदल चुका है। तो पैहाओ जो होता है ये कहता है कि लेकिन अगर वो ये सोचता है कि वो लोलैंड हाउस को बचा सकता है तो वो सिर्फ एक बेवकूफी है जो ऐसी बातें कर रहा है, क्योंकि ऐसा तो सिर्फ उसके ही सपनों में हो सकता है और तुम्हारी जो पावर है वो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो अगर तुम इन सारी चीजों में हमारी मदद करने के लिए तैयार हो तो लोलैंड हाउस है वो इतने सालों तक टिक नहीं पाया होता। तो ये बंदा कहता है कि स्वाभाविक सी बात है कि हमारे पास भी अपनी चिंताएं हैं, वजह हैं, जबकि तुम्हें बस किसी भी तरीके से लोलैंड हाउस को कमजोर ही करने की जरूरत है और अगर तुम ऐसा कर सके मैं तुम्हें वो सब कुछ दे सकता हूँ जो तुम चाहते हो। तो पैहाओ जो होता है ये कहता है कि आप बिल्कुल निष्फिक्र रहिए, क्योंकि जिन चीजों को मैं हासिल नहीं कर सकता हूँ तो मैं कभी भी उन चीजों को लीलो को भी एंजॉय नहीं करने दूंगा, फिर चाहे मुझे उस चीज को बर्बाद ही क्यों ना करना पड़े। तो ये जो मिस्टीरियस पर्सन होता है ये कहता है कि आखिर ऐसा क्यों देख रहा है कि तुम्हारे अंदर लीलो के प्रति काफी ज्यादा नफरत है, क्योंकि ली तेईजुआन जो है उसने तुम्हारे साथ कोई भी बुरा नहीं किया है और ना ही तैन ताई लेन ने बुरी तरीके से ट्रीट किया है। तो पैहाओ जो होता है ये कहता है कि मेरी जो रिस्पेक्ट एडमिरेशन है दोनों हाउस लॉर्ड्स के लिए वो मेरे दिल से आती है। तो ये बंदा कहता है कि तो मतलब कि तुम लीलो से जेलस होते हो क्या? ऐसा इसलिए क्योंकि लीलो को वो फेवर मिल सकते हैं जो कि कुछ ऐसा है जो कि तुम कभी भी हासिल नहीं कर सकते हो। तो पैहाओ जो होता है ये कहते हैं कि बताओ एक भी ऐसी चीज बता दो जिससे कि मैं जेलस ना हूँ, क्योंकि जब से उसका जन्म हुआ है तब से उसे कितना ज्यादा प्यार और कितना ज्यादा अटेंशन मिला है सभी लोगों का, और यहाँ तक कि वो जब मैच्योर भी नहीं हुआ था उसकी पहले जिहान क्वीन के साथ एंगेजमेंट हो गई थी। और इस चीज को सुन के ये जो बंदा होता है ये कहता है कि सच में ये जो ईर्ष्या ये काफी खतरनाक है, तो चलो इस फसाद की जड़ को मिलके डिस्ट्रॉय करते हैं। और फिर हमें हेडक्वार्टर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो रेजोनेंस रिफाइनर्स होते हैं दो भागों में बटे हुए होते हैं, जिनमें से एक ग्रुप कहता है कि तुम लोग क्लियरली पैहाओ के लोग हो और तब भी तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत साहस है कि तुम लोग स्पिरिचुअल वाटर लाइट के सीक्रेट मेथड के लिए डिमांड करो, जबकि जो दूसरे तरफ का ग्रुप होता है वो शांति से सब इग्नोर करके अनजान होने का दिखावा कर रहा होता है। और तभी लीलो जो होता है यहाँ पे हंसते हुए आता और ताली बजाते हुए कहते हैं कि अरे तुम्हें इस तरीके से भेदभाव करने की जरूरत नहीं है, वो भी हमारे कलीग्स के प्रति जो कि सीलिंग प्रोविंस ब्रांच से आए हैं, बल्कि मेरी नजरों में इन सभी ने ही सन क्रीक विला की डेवलपमेंट में अपना अपना योगदान दिया है। जबकि सब ये जो बंदा होता है ये हैरान होते हुए सोचता है कि मैंने सच में बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सहने की जो कैपेसिटी है यंग लॉर्ड की वो इतनी ज्यादा बड़ी होगी। और तभी लीलो कहता है कि पिछले महीने वाकई में सन क्रीक विला की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस थी वो सच में काफी ज्यादा अच्छी थी, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे तुम सभी का ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और वैसे तो सन क्रीक विला में पहले कुछ थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंसेस थी, लेकिन मुझे विश्वास है कि सन क्रीक विला जो है वो फ्यूचर में और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और मेरा जो गोल है वो जिया किंगडम के अंदर अपने सन क्रीक विला को स्पिरिचुअल वाटर लाइट हाउसेस के टॉप 10 में से एक बनाना है। और अगर ऐसा होता है तो तुम सभी ही काफी जाने माने रेजोनेंस रिफाइनर बन जाओगे पूरे ही जिया किंगडम में। और इस चीज को सुन के सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और लीलो के यंग लॉर्ड के सन क्रीक विला के नारे लगाने लगते हैं, जबकि सब इन लोगों को खुश देख के ये जो बंदा होता है थोड़ा अपसेट होते हुए मन में कहता है कि ये सच में कुछ ऐसा है जिसका इंतजार किया जा सकता है और हम जो जीलिंग प्रोविंस में हैं हमें तो बस एक मशीन की तरह ही ट्रीट किया जाता था जिससे पैहाओ आगे पैसों को कलेक्ट कर सके, और मुझे डर है कि उसकी तरफ ज्यादा कुछ फ्यूचर नहीं बचा है। और तभी जी जेंग जो होता है कहता है कि यंग लॉर्ड मैं नहीं जानता कि आखिर हम कब से स्पिरिचुअल वाटर लाइट को रिफाइन करना शुरू कर सकते हैं। तो लीलो जो होता है ये कहता है कि तुम्हें इस तरीके से घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुमको भी बिल्कुल वैसा ही ट्रीटमेंट दिया जाएगा जैसे कि हेडक्वार्टर के अंदर रेजोनेंस रिफाइनर्स को दिया जाता है। और रही बात इन चीजों की तो ये चीजें एल्डर ज़ेंगपिंग के द्वारा तुम्हारे लिए अरेंज कर दी जाएंगी। तो ये जो बंदा होता है ये कहता है कि वैसे आखिर ये दूसरी चीजें क्या हैं और मैं नहीं जानता कि आखिर पहले यंग लॉर्ड
असेसमेंट से क्या मतलब था और आखिर एग्जैक्टली वो मेथड क्या है। और इस चीज को सुन के यहाँ पे सभी लोग काफी हैरान होते हैं और शांत हो गए होते हैं। तो लीलो जो होता है ये कहता है कि असेसमेंट का जो कंटेंट है वो वाकई में काफी ज्यादा सिंपल है, क्योंकि इस मंथ में तुम किसी भी रेजोनेंस रिफाइनर को मेरे से कंपेयर करने के लिए भेज सकते हो और इस कंपटीशन के अंदर 3rd ग्रेड या फिर उससे नीचे की स्पिरिचुअल वाटर राइड को रिफाइन करना है। और अगर 3 बारी में से तुम में से कोई भी मुझे एक बार भी सरपास कर सका तो इस असेसमेंट को पास माना जाएगा। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये जो एपिसोड है यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमको सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।